Good morning, fourth class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, कल हमने इस चैप्टर का बुक वर्क रिवाइज़ किया था जिसको मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया था. आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को और आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आपके चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर की रिवीजन. एंड मंडे मैं आपका इस चैप्टर का टेस्ट लूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये हमारे MCQ हो चुके थे, ठीक है. देन हमारे फिलअप हो चुके थे. मैचिंग आपकी इस चैप्टर की रह गई थी बुक वर्क में से. देन फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. मैच दीज प्लेसेस विद देयर कैपिटल. आपको यहाँ पे कुछ प्लेसेस दे रखे हैं लाइक गुजरात, उड़ीसा. आपको उनकी ना कैपिटल से मैच करना है. जैसे गुजरात की कैपिटल क्या है आपको पता होना चाहिए, तभी आप मैच कर पाओगे. उड़ीसा की कैपिटल क्या है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है बच्चे गांधीनगर, ठीक है. तो गांधीनगर ये रहा, गांधीनगर के आगे फर्स्ट नंबर. देन उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर. तो भुवनेश्वर के आगे सेकंड नंबर. ऐसे ना आपको मैचिंग में नंबर डालने हैं. आप लाइंस नहीं ड्रॉ करोगे, नंबर डालोगे. जैसे उड़ीसा के आगे सेकंड नंबर है तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसके आगे आप सेकंड नंबर डालोगे. फिर है आपका केरला, ठीक है. केरला की जो आपकी कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम. तो तिरुवनंतपुरम के आगे थर्ड नंबर. गोवा. देन व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा? गोवा की कैपिटल है पणजी. तो इसके आगे फोर्थ नंबर. दादर नागर हवेली, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है सिलवासा. तो सिलवासा के आगे फिफ्थ नंबर. अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. अंडमान और निकोबार आइसलैंड की कैपिटल है बेटा पोर्ट ब्लेयर. तो इसके आगे सिक्स नंबर. देन लक्षद्वीप आइसलैंड की कैपिटल है कावारत्ती. लक्षद्वीप आइसलैंड की कैपिटल जो है कावारत्ती है. तो इसके आगे सेवन नंबर. तो आपकी ये मैचिंग जो है कंप्लीट हो गई है. देन डी पार्ट, राइट शॉर्ट आंसर्स. आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसको आंसर करना है वन वर्ड में या फिर वन सेंटेंस में, ठीक है. वेयर डू दी टू कोस्टल प्लेन मीट. कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे टू कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो मीट करते हैं? ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी. देखो मैं आपको इसको ना पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ. सी, टू कोस्टल प्लेन्स बोले हैं इन्होंने, ठीक है. तो आप इधर की साइड से देखोगे ईस्टर्न घाट की साइड से देखोगे और वेस्टर्न घाट की साइड से, तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं हमारे कन्याकुमारी पे, ठीक है. तो ये वही तो पूछ रहे हैं कि दो कोस्टल प्लेन्स जो है वो कहाँ पे मिलते हैं. तो एक तो हमारा ये वाला हो गया, एक हमारा ये वाला हो गया. ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं हमारे कन्याकुमारी पे, ठीक है. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी. विच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया. इंडिया में अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है? अगर हम मेज़र करते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है इंडिया में? तो हमारा जो मरीना बीच है वो लॉन्गेस्ट बीच है पूरी इंडिया का, ठीक है. वेयर इज़ हीराकुंड डैम सिचुएटेड. हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, ठीक है. अब मैं ना इसी में से आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हीराकुंड डैम जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना. देन मैं मंडे को चेक करूँगी, ठीक है. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने जब आपको चैप्टर रीड करवाया था ना तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी. तो देखती हूँ मैं कितने बच्चों को ये चीज़ याद है कि हीराकुंड डैम जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ बैरन आइसलैंड. बैरन आइसलैंड क्या है वो बताना है. बैरन आइसलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, ठीक है. जो बैरन आइसलैंड है वो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक ऐसा आइसलैंड है जो एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है. आपको देखो मैं बुक में भी दिखाती हूँ. बुक में तो बेटा मुझे इसका सोर्स नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आपको ये फ़ोन के थ्रू दिखा रही हूँ. बैरन आइसलैंड जो है ना वो इस टाइप का है. और ये एक आपको पता है ना वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो मीन्स क्या होता है? ज्वालामुखी होता है. तो ये एक ऐसा सिर्फ यही वॉल्केनो जो आइसलैंड है वो ऐसा है जो एक्टिव वॉल्केनो के रूप में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेयर इज़ सेलुलर जेल लोकेटेड. सेलुलर जेल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये जेल जो लोकेटेड है वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में लोकेटेड है, ठीक है. और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि सेलुलर जेल जो है ना इसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता है. पता है क्यों?
क्योंकि ना उस टाइम पे जब ब्रिटिश एम्पायर था तो उस टाइम पे ना बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे। फ्रीडम फाइटर्स पता है ना क्या होते हैं? जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है ना, जैसे कि भगत सिंह हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो जो फ्रीडम फाइटर्स है ना उनको भी यहाँ पे रखा गया था, इसलिए इसको सेलुलर जेल को काला पानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब बेटा जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसकी मैंने आपको रिवीजन करवाई है। अब आपका क्या काम है कि मंडे को आप इसको लर्न करके आओगे। मंडे को आपका इसका टेस्ट होगा, प्लस आपको इंडियन रिवर्स का मैप लेकर आना है। ठीक है, और आप 2 मैप्स लेकर आओगे, इंडियन रिवर्स के 2 मैप्स आपको लेकर आने हैं और ये कंपलसरी है। ओके, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अभी आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप अपनी ना कॉपी में उसे उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो जो भी आपको डाउट हो रहा है। तो फिर जब हम मंडे को आएंगे स्कूल में तो सबसे पहले हम जो आपके डाउट होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि इसको अच्छे से लर्न कर लेना। जिनका काम कंप्लीट नहीं है वो बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। मंडे मैंने आपको लास्ट डेट दी है। ठीक है, ओके।